लाजवाब। आप देख रहे हैं PK न्यूज़। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। फाउंडर ग्रुप के नामजद उम्मीदवार बराए एग्जीक्यूटिव मेंबर मुदस्सिर अहमद चीमा को बाज़ाब्ता तौर पर टिकट जारी कर दिया गया, जिसका ऐलान सरपरस्त आला हाजी परवेज भट्ट ने किया। सरदार ताहिर महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक फाउंडर ग्रुप का पूरा पैनल 12 मार्च को डीसी कॉलोनी के रिहायशियों के वोटों से क्लीन स्वीप करेगा और डीसी कॉलोनी में तामीर और तरक्की के नए दौर का दोबारा आगाज होगा। फाउंडर ग्रुप डीसी कॉलोनी के रिहायशियों के हकूक का जामन और सोसाइटी की तामीर और तरक्की और फलाह बहबूद के लिए हुमा वक्त कोशा है। फाउंडर ग्रुप का माजी गवाह है कि फाउंडर ग्रुप ने डीसी कॉलोनी के रिहायशियों को रिलीफ दिया, सोसाइटी के अहम मसाइल को एहसन तरीके से हल किया और डीसी कॉलोनी को तरक्की की राह पर गामजन करने में अपना कुलीदी किरदार अदा किया। डीसी कॉलोनी के रिहायशियों का फाउंडर ग्रुप पर एतमाद का इजहार ही फाउंडर ग्रुप की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। 12 मार्च को डीसी कॉलोनी के रिहायशी मफादात की खातिर एक छतरी तले जमा होने वाले करप्ट टोले और उनके सरपरस्तों को वोट की ताकत से शिकस्त देंगे। 12 मार्च को फाउंडर ग्रुप का पूरा पैनल भारी अक्सरियत से फतह याब होगा। इन ख्यालात का इजहार फाउंडर ग्रुप के मुदस्सिर अहमद चीमा और नामजद उम्मीदवार बराए सदर हाजी अमजद सलीम भट्ट, उम्मीदवार बराए नायब सदर नसीर अहमद चीमा, उम्मीदवार बराए सेक्रेटरी मौजम अली धुदरा, उम्मीदवार बराए फाइनेंस सेक्रेटरी चौधरी फारूक हुसैन मेहर ने फाउंडर ग्रुप के नामजद उम्मीदवार बराए एग्जीक्यूटिव मेंबर मुदस्सिर अहमद चीमा की जानिब से डीसी कॉलोनी के रिहायशियों के एजाज में दिए गए पुरतकल्लुफ इशाये से खिताब करते हुए किया। मौके पर चौधरी अंसर सिंधु, आदिल असगर चिट्ठा, अदनान भट्ट, राना वसीम चौधरी, अनवर मेहर, मलिक, मकसूद अहमद और दीगर ने अपने खिताब में कहा कि डीसी कॉलोनी के रिहायशियों के हकूक पर डाका डालने वाले मफाद परस्त टोले और सोसाइटी की तरक्की की राह में रोड अटकाने वाले दरख्वास्त बाज टोले का डीसी कॉलोनी के रिहायशी 12 मार्च को मुहासबा करेंगे और डीसी कॉलोनी में तामीर और तरक्की के झाल बिछाने वाले, सोसाइटी की तरक्की की राह पर गामजन करने वाले फाउंडर ग्रुप के पूरे पैनल को भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। फाउंडर ग्रुप डीसी कॉलोनी के रिहायशियों के हकूक का जामन है। उन्होंने मजीद कहा कि फाउंडर ग्रुप का पूरा पैनल डीसी कॉलोनी के रिहायशियों पर मुश्तमिल है, जो जज्बा खिदमत से सरशार रिहायशियों की फलाह बहबूद के लिए कोशा है। इंशाअल्लाह 12 मार्च को फाउंडर ग्रुप रिकॉर्ड वोटों से सुरखरू होगा और डीसी कॉलोनी एक मरतबा फिर फाउंडर ग्रुप की क़यादत में तरक्की की राह पर गामजन होगी, जिसमें हाजी परवेज भट्ट, हाजी टीपू सुल्तान, जाहिद याकूब मलिक, मियाँ मोहम्मद इलियास, राना अब्दुल रज़ाक, ज़ीशान मुगल, तारिक महमूद, मियाँ माज जफ़र, डॉक्टर मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद शहजाद भट्ट, मोहम्मद इरफान भट्ट, मोहम्मद इमरान भट्ट, आसिफ महमूद जंजुआ, चौधरी साबिर वड़ाइच, कामरान वड़ाइच, शेख खालिद शेख, मोहम्मद इम्तियाज़, जफ़र अवान, वाजिद सुहेल, यूनस भट्ट, चौधरी रियाज वड़ाइच, रियाज चीमा, अशरा इकबाल, मियाँ अताउर रहमान, शेख इकराम शाकिर और दीगर ने शिरकत की।
जम्मे गफीर, आप लोगों की सफ़ेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग, नौजवान सब जो बैठे हुए हैं, ये मुखालफों को वाज़ेह पैगाम है कि 12 मार्च से पहले ही डीसी कॉलोनी के लोगों ने रेफरेंडम कर दिया, फैसला दे दिया। इंशाल्लाह फाउंडर ग्रुप 12 को कामयाबी के झंडे गाड़ेगा अल्लाह की मेहरबानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो मैं हाजी मुदस्सिर चीमा साहब को मुबारकबाद देता हूँ। आज का जो पावर शो है, भाई साहब हाजी मुदस्सिर चीमा साहब, कुछ लोगों ने मुनाफिक लोगों ने मैं ये कहूँगा ज़्यादा बेहतर है, इनको गंदा करने की कोशिश की। कुछ लोगों इन्हों गंदा करने की कोशिश की थी। वो मुनाफिक लोग ही होंगे ने ना, दूजे नहीं हो सकते। हाजी मुदस्सिर चीमा साहब नूं असी इज्जत के नाल लैके आए ते फाउंडर ग्रुप च पहलों ही सन। ये कल भी फाउंडर ग्रुप की जान सन, अज भी ते अगों भी रहणगे इंशाअल्लाह। वो मुनाफिक लोग आके हाजी मुदस्सिर चीमा का पावर शो आके वेख लैन, उन्हां च किहे च हिम्मत है ते इंज दा पावर शो करके बहान। ये आजाद मुदस्सिर चीमा साहब नूं है ते इंशाअल्लाह ये साडे दिलां च रहिंदे ने ते दिलां च रहणगे। फाउंडर ग्रुप एक फैमिली है जिहड़ी एक दूजे नाल मुहब्बत करदी है, एक दूजे नाल दर्द है, तकलीफ है। यूनिटी वाले जिन्हें ना रखा यूनिटी उन्हें चाहिए को एक बंदा दूजे घर जाता कहता मैनू वोट दो, दूजे नूं मार दो। और जेड़े अपने लिए नहीं सके वो सोसाइटी लिए की सके होंगे। जेड़ा बंदा अपने लिए नहीं सका, अपने पैनल नहीं सका, वो सोसाइटी लिए सका हो सकता नहीं हो सकता। तुहाडी सोसाइटी नूं यूनिटी दे नां दी एक सियूक चमड़ गई है। खुदास्ते 12 मार्च नूं फाउंडर ग्रुप नूं मोर लाओ, पूरे पैनल नूं ते सियूक नूं उत्थे ही खत्म करो। यकीन करो यह दिन दोबारा नहीं आना 12 मार्च का। जे तुहाडे हथों निकल गया तो सोसाइटी नूं वो दीमक सोसाइटी नूं छट जाएगी, खा जाएगी। मैं तुहाडे सारे अगे रिक्वेस्ट करना, खुदा से पूरे पैनल नूं वोट दवो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। भाइयों, आज का ये जो इकट्ठ है, ये डीसी कॉलोनी का जो इलेक्शन हो रहा है 12 मार्च को, उसके हवाले से है। तो मैं सिर्फ छोटी सी बात करूँगा कि हम सब एक ही कम्युनिटी का हिस्सा हैं, एक ही जगह पे रहते हैं। यहाँ इर्द गिर्द जो इलाका है वहाँ से हम यहाँ पे आके रहाइश पजीर हुए हैं। तो हम सब का एक दूसरे से ताल्लुक़ भी है, वास्ता भी है, मजबूरियाँ भी हैं। मैं आपको ये बता दूं कि दूसरी तरफ जो उम्मीदवारान हैं उनके साथ बड़े ज़ाती ताल्लुकात हैं, लेकिन ये जो वोट है ये मैं समझता हूँ ये ज़ाती ताल्लुक़ की वजह से नहीं देना चाहिए। बंदे को अपनी ज़मीर की आवाज़ पे वोट देना चाहिए। और जिस मकसद के लिए ये इलेक्शन हो रहा है उस मकसद को देखते हुए कि ये कॉलोनी का, ये जो डीसी कॉलोनी एक रहायशी कॉलोनी है, इसका ये इलेक्शन है। और ये इलेक्शन इसलिए है कि आप जिसको भी वोट देंगे वो आपके वोट से कामयाब होगे तो अगले 3 साल के लिए इस डीसी कॉलोनी के तमाम निज़ाम को चलाएगा, इसकी अच्छाई भलाई के काम करेगा और आप लोगों के फलाह बहबूद के काम करेगा। तो मैं समझता हूँ कि ज़ाती ताल्लुक़ अपनी जगह। मैं आपको सिर्फ अपना बताता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ फाउंडर ग्रुप को इसलिए वोट और सपोर्ट कर रहा हूँ कि मुझे ये ग्रुप बाकी तीनों ग्रुपों से बेहतर लगा है, तो मैं इस ग्रुप को सपोर्ट और वोट कर रहा हूँ।
तो मैं समझता हूँ कि आप सब डीसी कॉलोनी के रहने वाले हैं। ये जो उम्मीदवार आपके सामने बैठे हुए हैं ये भी डीसी कॉलोनी के रहने वाले हैं। जो बाकी जितने भी उम्मीदवार हैं आप सब उनको भी जानते हैं। उन्होंने जो ये पिछले 3 साल इस डीसी कॉलोनी की भागदौड़ संभाली आप उसको भी जानते हैं। उनके क्या मामलात रहे हैं डीसी कॉलोनी के साथ वो भी आप जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ फाउंडर ग्रुप को सपोर्ट करें, इसको वोट करें और अपने जो बाकी दोस्त हैं उनको भी बताएं कि डीसी कॉलोनी के लिए, डीसी कॉलोनी के मुस्तकबिल के लिए अगर कोई सबसे बेहतर ग्रुप है जो इस डीसी कॉलोनी के रहायशियों की खिदमत कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ फाउंडर ग्रुप है। तो मैं यहाँ पे बात करूँगा एक्सटेंशन 3 की। तो मैं चूँकि खुद मेरा भी प्रॉपर्टी का बिजनेस है, मैं डीएचए के साथ काम करता हूँ, तो मैंने आज तक डीसी कॉलोनी में कोई किसी किस्म का लेन देन नहीं किया। लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जो डीसी कॉलोनी में काम करते हैं, तो मैं जब उनकी बातें सुनता हूं तो मैं यकीन करें सर पकड़ लेता हूं कि डीसी कॉलोनी में हो क्या रहा है। यहाँ पे जो लोग इलेक्शन जीतते हैं क्या वो इसलिए जीतते हैं कि वो अपनी ज़ाती जेब भरें, अपना ज़ाती बैंक बैलेंस बढ़ाएं, अपनी जायदादें डबल कर लें, या इसलिए लड़ते हैं कि वो इस डीसी कॉलोनी के रहायशियों की खिदमत कर सकें। तो मैं एक्सटेंशन 3 की बात करूँगा। वहाँ पे लोग हैं, उन्होंने एक मजदूर है, कोई तनख्वाहदार बंदा है, किसी का छोटा मोटा कारोबार है, तो उस बेचारे ने कैसे मुश्किल से पैसे जमा किए और ला के यहाँ पे एक 5 मरला का प्लाट खरीद लिया। और उसका मकसद क्या है कि सिर्फ वो अपने और अपने बच्चों के सर छुपाने के लिए एक घर बना लेगा। तो उन्होंने 10 साल हो गए हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो 10 साल पहले कीमत ज़्यादा थी, आज कम है। उसकी वजह क्या है, जब आप जो खुदाई वाली ज़मीन लेंगे, वो ज़मीन लेंगे जो यहाँ से 3-3 किलोमीटर दूर है और वो ला के उसकी फाइल सेल कर देंगे मार्केट में, तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी तो जेब भरी जाएगी। लेकिन आप ये सोचें कि जो गरीब आदमी है जिसका आसरा सिर्फ और सिर्फ और जिसकी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने और अपने बच्चों के लिए एक छोटा सा घर बना ले, तो उसका तो वो ख्वाब चकनाचूर हो गया। तो मेरी आपसे गुजारिश है, बड़ी मुद्दमाना गुजारिश है कि प्लीज़ इस डीसी कॉलोनी के मुस्तकबिल के लिए आप सब लोग यहाँ पे आपने रहना है, आपके बच्चों ने यहाँ पे रहना है। आप गाँव से, दूर दराज से सिर्फ इसलिए अपने गांव को छोड़ के आए कि वहाँ का माहौल ठीक नहीं है, वहाँ पे लड़ाई झगड़े हैं, वहाँ पे कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है। तो अगर इस कॉलोनी में भी आके आपने अच्छा, मैं समझता हूँ, फैसला नहीं करना अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो फिर आप वापस अपने अपने गाँव चला जाए, यहाँ पर तो रहने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए आपका वोट बहुत ज़्यादा कीमती है। आप ज़ाती मजबूरियों, ज़ाती रिश्तेदारियों को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए वोट कास्ट करें कि आपने इस डीसी कॉलोनी के मुस्तकबिल को बनाना है, इसको रोशन करना है, इसको तारीकियों में नहीं ढकेलना। स्टेज पे बैठे हुए फाउंडर ग्रुप के कायदीन और हाल में बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़िन, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं कोई मुकर्रर नहीं हूँ, ना लंबी चौड़ी तकरीर करूँगा। तकरीर तो आप फाउंडर ग्रुप के कायदीन से सुनेंगे। मैं तो हुक्म की तमील की खातर आप हज़रात के सामने सिर्फ मैं अपने हल्का अहबाब, अपने काउंसलर्स, अपने ग्रुप की तरफ से ना सिर्फ मुदस्सर चीमा साहब, डॉक्टर शफाक साहब समेत पूरे ग्रुप, फाउंडर ग्रुप की मुकम्मल हमायत का ऐलान करता हूँ और आपसे भी ये अपील करता हूँ कि ये इंतहाई शरीफ आदमी हैं। किसी किस्म का इन पे ना करप्शन का पूरे ग्रुप पे ना इल्ज़ाम है, सब कारोबारी आदमी हैं। आप सब इन हज़रात को वोट दें। 12 तारीख को इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ फतह का दिन होगा फाउंडर ग्रुप के लिए। मैं सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ कि इतनी भरपूर तादाद में शिरकत करके अमजद सलीम भट्ट साहब और मुदस्सर चीमा साहब और इस पूरे ग्रुप की हमायत के लिए गखड़ से भी आए हुए हैं, इर्द गिर्द गाँव से भी आए हुए हैं। बेसिकली ये फंक्शन
बेसिकली ये फंक्शन जो है ये डीसी कॉलोनी के रिहायशियों का है। और अगर आप डीसी कॉलोनी के माहौल को अच्छा माहौल रखना चाहते हैं तो इस गांव वाले कल्चर को और ये बंदूकों वाले कल्चर को अपनाना चाहते हैं तो फिर आपने इंतखाब किसका करना है ये आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है। एक तरफ वही पुराना कल्चर गांव वाला बंदूकों वाला कल्चर है, दूसरी तरफ ये शरीफ आदमी है, ये आपके सामने इनका यहाँ रिहाइश पजीर हैं और ये समझते हैं कि जो हकदार हैं उनको आप वोट दें। और हम गखड़ से सिर्फ इसलिए आए हैं कि हमारा भी यहाँ प्लाट है, हमारा भी ये इरादा है कि यहाँ हम रिहाइश लेके आएँ और कोशिश यही है कि अच्छे बंदे सेलेक्ट हों जो आपका तहफ़्फ़ुज़ रखें, डीसी कॉलोनी का तहफ़्फ़ुज़ करें, डीसी कॉलोनी का फ्यूचर को सिक्योर करें, ना कि यहाँ करप्शन का बाज़ार गर्म हो, करप्शन के लिए पैसा लगाएं, पैसे कमाने के लिए पैसा लगाएं, ना कि खिदमत करने के लिए। बेसिकली ये फोरम है खिदमत का, जो खिदमत के लिए आते हैं वो आपको नज़र आ रहा है बाइक से नहीं आते, वो आपके अंदर से आते हैं। बेसिकली ये इलेक्शन डीसी कॉलोनी का है। आपका स्टेक होल्डर जो हैं उनको देखें, जो कैंडिडेट हैं वो डीसी कॉलोनी के अंदर रिहाइश पजीर हैं, रिहाइश पजीर जो रह रहे हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो 12 तारीख को आप अपना भरपूर मेहनत करके बंदे निकले, वोट कास्ट करें और फाउंडर ग्रुप का आप कामयाब कराएं। इंतहाई शरीफ आदमी है, सारा ग्रुप बड़ा माशाल्लाह शरीफ आदमी हुआ है और खिदमत करने के जज्बे से आए हुए हैं। करप्शन के खिलाफ इनका जो नारा है वो कि हम करप्शन नहीं होने देंगे और इंशाल्लाह आपका तहफ़्फ़ुज़ जो है इनके हाथों में सिक्योर है। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करे। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीदवार बराए प्रेसिडेंट जनाब हाजी अमजद सलीम भट्ट साहेब, आज की इस खूबसूरत बज़म के होस्ट जनाब मुदस्सर अहमद चीमा साहेब और फाउंडर ग्रुप के तमाम उम्मीदवारान को मैं आज का ये जम्मे कफ़ीर देकर एडवांस मुबारकबाद देता हूँ और आप सबको ये बावर कराता हूँ कि जब भी आप अपने अपने नेटिव टाउन्स को छोड़कर किसी कॉलोनी में आते हैं तो यकीनन आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं और उन एक्सपेक्टेशंस को इंशाअल्लाह फाउंडर ग्रुप 12 मार्च को यौम फतह के तौर पर मनाते हुए आपकी तमाम तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी और इंशाअल्लाह डीसी कॉलोनी जो कि हमारे पूरे डिवीज़न गुजरांवाले की सबसे टॉप पे जा रही है, इंशाअल्लाह इसकी तमाम महरूमियों का अजाला करेगी। मैं मुदस्सर चीमा साहब जो आज के होस्ट हैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलूं। क्योंकि मेरा तल्लक गखड़ से है तो गखड़ में ये मेरे नेबरहुड में रहते हैं। हम वहाँ भी इनको गखड़ की पॉलिटिक्स में हमेशा इन देखा है और बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी खौफ के इन्होंने हमेशा वहाँ पे भी गखड़ के वाम की भरपूर खिदमत की है। और इंशाअल्लाह 12 मार्च को यौम फतह होगा फाउंडर्स ग्रुप का और मुदस्सर चीमा साहब जिस तरह वहाँ पे अवाम की खिदमत करते रहे हैं, इंशाअल्लाह एज एग्जेक्टिव मेंबर पूरे फाउंडर ग्रुप को लेकर आप सब की खिदमत में भरपूर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और आप सब से दोबारा यही रिक्वेस्ट है कि 12 मार्च को जिस तरह आज आप सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, मुझे ये देखकर बड़ी खुशी महसूस हुई कि यहाँ पे मुझे लगता है कि 12 मार्च से पहले ही फाउंडर ग्रुप जीत चुका है और इंशाअल्लाह जीतने के बाद आप सब की तवक्कुआत पे पूरा उतरेगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं
मुदस्सर चीमा साहब, अमजद सिंह भट्ट साहब और पूरे फाउंडर ग्रुप का। भाई मुख्तसर सी बात ये है कि डीसी कॉलोनी में तमाम ग्रुपों की मिसालें आप लोगों के सामने हैं। जो भी यहाँ पे करप्शन के इल्ज़ाम थे या जो भी ग्रुपों की मिसालें आपके सामने हैं, और अमजद सलीम भट्ट साहब ने और पूरे फाउंडर ग्रुप में जितने अब तरक्याती यहाँ काम करवाए, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी और ग्रुप ने करवाए हैं। तो फैसला सोच समझ के करें, बातों में ना आए। ये पूरे डीसी कॉलोनी का सवाल है। तो बात असल यही है कि आप इनके साथ खड़े और इनको पूरी लीड से जिताएं। शुक्रिया। मुद्दत से हमारा इफलाक मेरा फिक्र कर दे इसे अब चांद के गारों में नजर बंद। अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश, मैं ज़हर हलाहल को कभी कह न सका कम। चुप रह न सका हजरत यज़दा में भी इकबाल, करता कोई इस बंदाए गुस्ताख का मुंह बंद। मैं न खुश हूँ बेदार हूँ मर की सिलों से, मेरे लिए नवर का चमन और बना दो। जिस खेत से दाका को मैसर न हो रोजी, उस खेत के हर भूषाए गंदम को जला दो। मेरे दोस्तों, डीसी कॉलोनी में मेरा प्लाट तो कोई नहीं, मेरा यहाँ पे कोई घर भी नहीं, मेरी यहाँ कोई कुटिया भी नहीं, लेकिन मैं मोहब्बत से प्यार से हाजी अमजद सलीम और मुअज़्ज़म अली ददरा की वजह से आया हूँ। अल्लाह करे कि मैं भी यहाँ का रहायशी हो जाऊँ। बड़े बड़े ख्वाब देखता हूँ कि डीसी कॉलोनी में मेरा भी मकान हो, यहाँ पे मेरी रहायश हो। इस वजह से नहीं कि मैं साहिब इस्तात नहीं, इस वजह से नहीं कि मेरे पास वसाइल नहीं, इसलिए कि मैं ज्यादा हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब के पास रहना चाहता हूँ, अपने भाई। मियां साहब, कई लोग आपके वोटर होंगे, कई लोग हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब आपके सपोर्टर होंगे, मुअज़्ज़म अली, कई आदमी आपके साथी होंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, डीसी कॉलोनी में मेरा तीसरा इलेक्शन में लड़ रहा हूं। वसीम याकूब भट्ट साहब, तीसरा इलेक्शन है मेरा। मैं खुदा की कसम मजमे के नब्ज़ को भी समझता हूँ, इंसानों की खसलत को भी समझता हूँ। मैं कहता हूँ, बाद लोग हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब की मोहब्बत से आए हैं, बाद लोग मुअज़्ज़म अली के कहने पे यहाँ पे आए हैं, और बाद लोग जासूसी करने की वजह से यहाँ पे आए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जासूस हैं उनको ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ। जरा ध्यान मारो, कैमरामैन इन पे बयान मारो कि ये वो लोग हैं, बना लेता था जिन मजलिसों में तीरा निजाम, वहीं से सुबह के लश्कर निकलने वाले हैं, उभर रहे हैं फजाओं में अमरी जिस्म, किनारे मशरिक़ और मगरिब के मिलने वाले हैं। हजार बर्क गिरे, लाख आंधियां उठे, ये फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। मेरा पैगाम है उन लोगों के लिए, अपने आकाओं को बता दो कि उनके मजमे में कोई कमी नहीं आई, उनके जज्बे में भी कोई कमी नहीं आई। मैं कहता हूँ, ऐसे मनसब है गलतकार तो उनके मनसब तेरी ताईद से डाले गए तो मुजरम है, मेरी ताईद से डाले गए मैं मुजरम हूँ। इलेक्शन 12 मार्च को इंशाअल्लाह 12 मार्च को मैंने
पहले भी जिस वक्त पशीन गोई की, मेरी पशीन गोई दुरुस्त साबित हुई। 12 मार्च को इंशाल्लाह यहाँ पे दोबारा जीतने के बाद हमारा कट होगा। यहाँ पे हम अपनी खुशी का जश्न मनाएंगे इंशाल्लाह। हाजी अमजद सलीम जिंदाबाद होगा और मुअज्जम अली भी जिंदाबाद होगा। यहाँ पे खड़े होकर बोलना सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम। इब्राहिम लंकन को किसी ने कहा कि जनाब तकरीर करो, उसने कहा मुझे तकरीर मैं तकरीर तो करता हूँ, लेकिन खुदा की कसम मुझे स्टेज पे ना चढ़ाइए, मैं तकरीर ना करूँ। जब मैं तकरीर शुरू करता हूँ फिर कहता हूँ पूरी दुनिया की दौलत ले लो, मुझे स्टेज से नीचे ना उतारो। ये सबसे मुश्किल काम है। मैं कहता हूँ इंशाल्लाह फाउंडर ग्रुप जिंदाबाद। मैं ये अब अपना टेस्ट लगा के देखता हूँ, मजमे को मेरा टेस्ट लगेगा और मेरा मजमा बोलेगा कि अमजद सलीम के साथ कौन है, जो हाजी अमजद सलीम के साथ है और जो मुअज्जम अली के साथ है। वो जसूसों को जरा बता दो कि हम अमजद सलीम के साथ, हाथ खड़े करके जरा बताओ हम अमजद सलीम के साथ हैं। मियां साहब मुझे कह रहे हैं कि वक्त थोड़ा है, 16 करोड़ इंसानों जिंदगी से बेगानों, सिर्फ चंद लोगों ने हक तुम्हारा छीना है, खा कैसे जीने पर ये भी को जीना है। 16 करोड़ इंसानों, मैंने उससे ये कहा ये जो 16 करोड़ है जहल का निचोड़ है, बेशऊर लोग हैं और तेरे पास है इनके दर्द की दवा। मैंने उससे कहा रोटी कपड़ा और दवा कर रहने को छोटा सा मुफ्त मुझे तालीम दिला, मैं भी मुसलमान हूँ। अल्लाह पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੀਆਂ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਫਰੂਕ ਸ਼ੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਫਾਊਂਡਰ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ, ਖਸੂਸਨ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਨਾਬ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਜਨਾਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬਰਾਦਰੀ ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਫਾਊਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम नाल एडा खूबसूरत और एडी वड्डी तादाद दे विच इकट्ठ ते इंशाअल्लाह ताला 12 मार्च नूं फाउंडर ग्रुप जिहड़ा है ओदी फतह दी नवीद है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम दे नाल इस ग्रुप दे विच तमाम कैंडीडेट एग्जैक्टिव मेंबर सब दयानतदार लोग ने, ईमानदार लोग ने। इंशाअल्लाह ताला असी भी कोशिश करने पे, तुसी भी सारे दोस्त कोशिश करते पे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इन्हों कामयाब करेगा और असी उम्मीद रखने कि कामयाब हो के इस DC कलोनी और इंसानियत की बका वास्ते, इंसानियत की फलाह वास्ते अपना जगह जोर है, अपनी जड़ी तवानाई है वो खर्च करेंगे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम वजह तख्लीक़े कायनात, वजह ज़ुहूरे कायनात, हादी व बरहक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। लाजिम है हम भी देखेंगे, लाजिम है हम भी देखेंगे। अब राज करेगी खल्क़े खुदा, अब राज करेगी खल्क़े खुदा। जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, दरिया झूम के उठे हैं, तिनको से न डाले जाएंगे। मैं आज की इस पुरस्कार तकरीब को मुनक्कद करने पर
फाउंडर ग्रुप के एग्जीक्यूटिव मेंबर हाजी मुदस्सिर चीमा साहब और इनके रुफका को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने इतने खूबसूरत चेहरे और इतने प्यारे दोस्त और बुजुर्गों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया और हमें मौका दिया कि हम अपने ख्यालात उन तक पहुँचा सकें। ये इलेक्शन हक और बातिल के दरमियान है, ये इलेक्शन करप्शन और सदाकत के दरमियान है। ये इलेक्शन जो हम फाउंडर ग्रुप के प्लेटफॉर्म से लड़ रहे हैं, ये हमारे मद्दे मुकाबल एक माफिया है जिसके खिलाफ हम जहाद लड़ रहे हैं। मेरे डीसी कॉलोनी के गयूर लोगों, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आप सब लोग इसी सोसाइटी के मकीन हैं, इसी के रहने वाले हैं। आप लोगों ने 3 सालों के अंदर जो जुल्म, जबर और जिस अकबरा परवरी और करप्शन के जो बाजार इधर गर्म किए गए, वो सब आप लोग उनसे बखूबी वाकिफ हैं कि जिस तरह से इस सोसाइटी को चलाया गया वो आपके सामने है। आप लोगों को और मुझे इसके ऊपर सीरियसली सोचना चाहिए कि क्या डीसी कॉलोनी के जो हम वासी हैं, जो इधर के रहने वाले हैं, क्या हमारे अंदर इतनी अहलियत नहीं है, क्या हम इस काबिल नहीं हैं कि हम अपनी सोसाइटी को इसके रहने वाले खुद चला सकें, जो हमें बाहर से इंपोर्टेड लोगों को मंगवाने की ज़रूरत पड़े। मैं समझता हूँ कि डीसी कॉलोनी के अंदर रहने वाले बड़े बाशऊर हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े दयानतदार लोग हैं, बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, जो कि इस सोसाइटी को बड़े ऐसे तरीके से चला सकते हैं। इसी की एक काविश फाउंडर ग्रुप के प्लेटफॉर्म से हमने की है कि आज फाउंडर ग्रुप के जितने उम्मीदवारान इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, वो सब के सब डीसी कॉलोनी के रहायशी हैं, कोई भी आउटसाइडर नहीं, सब के सब इधर ही रहते हैं। आप लोगों का हर कोई हमसाया होगा या आपका दोस्त होगा या आप उसको जाती तौर पे जानते होंगे। भाईजान, जब तक आप लोग डीसी कॉलोनी के रहने वाले मसलियतों से ऊपर जाकर, बरादरीज़म से ऊपर जाकर, सियासी बालादस्ती से ऊपर जाकर, रिश्तेदारियों से ऊपर जाकर, मेरिट के ऊपर वोट कास्ट नहीं करेंगे, डीसी कॉलोनी की तकदीर नहीं बदलेगी। इंशाअल्लाह मैं और आप लोग एक हैं। जो आपकी तकलीफ है वही हमारी और हमारे फाउंडर ग्रुप की पूरी क़यादत की तकलीफ है। जो आप फील करते हैं वही हम फील करते हैं। जो आपको चाहिए वही हमें चाहिए। जो सहूलियात जिनसे हमें महरूम रखा गया अपनी करप्शन की वजह से, 3 साल इन्होंने एक्सटेंशन 1 और 2 के अंदर कोई एक सिंगल काम तक नहीं किया। ना हॉस्पिटल की कोई हालत है, ना एजुकेशन की कोई हालत है, ना कोई पार्क की हालत है। आप जिस तरफ जाएं डीसी कॉलोनी वीराने का मंजर पेश करती है। इसके बाद बनने वाली सोसाइटीज डीसी कॉलोनी से बहुत आगे चली गई और हमारी डीसी कॉलोनी
जिसकी आबो हवा मल्ले वकू सबसे ज़्यादा अच्छा है, जो सबसे ज़्यादा कुशादा है, वो सबसे पीछे रह गई। उसकी सिंगल रीज़न ये है कि हम लोगों ने वोट कास्ट करते वक्त मेरिट को अपने सामने नहीं रखा। हमें इसको यकीनी बनाना होगा जो लोग इसके हकदार हैं ज़मीर के मुताबिक अपना वोट कास्ट करना चाहिए। और इंशाअल्लाह मैं ये आप लोगों से वादा लूंगा कि हाथ खड़ा करके आप लोग ये वादा देंगे कि इंशाअल्लाह ताला 12 मार्च को आप लोग डीसी कॉलोनी के रहने वाले खुद भी निकलेंगे और अपने दोस्तों को भी निकालेंगे और मेरिट के ऊपर वोट कास्ट करेंगे। मेरे साथ हाथ खड़ा करके ये अहद करें कि इंशाअल्लाह ताला हम अकबरा परवरी को खत्म करेंगे, हम करप्शन के इस बाजार को हमेशा हमेशा के लिए निस्तो नाबूद करेंगे और इंशाअल्लाह ताला मेरिट के ऊपर एक ईमानदार, मेरा लीडर ईमानदार है, उसने 3 साल पहले भी डीसी कॉलोनी को चलाया जिसके अंदर उसने तरक्याती काम किए। एक्सटेंशन 3 की जो आज हालत है, जब 3 साल पहले फाउंडर ग्रुप को इक़्तिदार मिला तो उस वक्त एक्सटेंशन 2 की ये हालत थी। हमने उसको भी संवारा था, उसको भी बनाया था। इंशाअल्लाह ताला हम एक्सटेंशन 3 के अंदर जितने लोगों की सरमायाकारी फंसी हुई है, जो परेशान है, इंशाअल्लाह ताला उसमें से उनको निकालेंगे और जिन लोगों ने जुल्म और जबर किया है, करप्शन की है, नाइंसाफियां की हैं, हम इंशाअल्लाह ताला उनकी अकाउंटेबिलिटी भी करेंगे, उनका एहतसाब करेंगे, उनको जाने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। ये मेरा और मेरी लीडरशिप का आपके साथ वादा है। हम इंशाअल्लाह ताला अच्छी लाइब्रेरी देंगे, हॉस्पिटल अच्छे करेंगे, हॉर्टिकल्चर पे काम करेंगे, सिक्योरिटी का बेहतरीन निज़ाम देंगे और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे। इंशाअल्लाह ताला कॉलेज देंगे, अच्छे स्कूल देंगे, जितनी भी मुस्बत सरगर्मियाँ होंगी वो सब की सब हम करेंगे। जज़ाकल्लाह, मेहरबानी, आप लोगों ने बहुत कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। 12 मार्च को निकले, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपका मुकद्दर है, आप लोग ही सोसाइटी को चलाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आपको तब्दीली फील होगी कि तब्दीली आई है। डीसी कॉलोनी का जो ऑफिस है वो किसी ब्रोकर का ऑफिस नहीं, इंशाअल्लाह ताला आपके हकीकी नुमाइंदों का ऑफिस होगा और ये आपको फील होगा। और प्रॉपर्टी डीलर्स इंशाअल्लाह ताला वही प्रॉपर्टी का काम करेंगे। डीसी कॉलोनी में बैठने वाला कोई बंदा भी प्रॉपर्टी का जो इलेक्ट होके आएगा वो काम नहीं करेगा। इंशाअल्लाह ताला हम मैनेजमेंट करेंगे, आपको अच्छी सर्विसेज देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। नॉन करप्शन करेंगे और जिन्होंने करप्शन की है इंशाअल्लाह ताला उनको भी नहीं छोड़ेंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। इतनी अच्छी महफिल जो सजी है, इसका सेहरा हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर मुदस्सर चीमा साहब और उनके रुफका जो कक्कड़ से आए हुए हैं, हम उनको भी मेज़बान ही समझते हैं जो इनके साथ आए हुए हैं। तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ हमारी हौसला अफजाई के लिए आए हैं। और पंडाल में बैठे हुए जितने दोस्त अहबाब हैं, मेंबरान हैं या बाहर से आए हुए कोई दोस्त हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बातें तो आपने सबकी सुनी है। 12 मार्च का दिन करीब है, 10-12 दिन रह गए हैं। इंशाअल्लाह ताला 12 मार्च की फतह हमारा इंतजार कर रही है। अगर आप लोगों ने हिम्मत और मेहनत से वोट कास्ट किए और वोट कास्ट करवाए, वोट और सपोर्ट दोनों, अगर आपने जैसे आप मेहनत कर रहे हैं सब दोस्त आप ऐसे ही मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 12 मार्च का दिन हमारा इंतज़ार कर रहा है। हमारी फतह इंशाअल्लाह ताला होगी, फाउंडर ग्रुप की फतह होगी।
ये हमारी 15 बंदों की फतह नहीं है, ये पूरी डीसी कॉलोनी की फतह है। जो हमारे दोस्त अहबाब, जो हमारे सपोर्टरान हैं, ये उनकी फतह है, ये डीसी कॉलोनी के रहायशियों की फतह है। इंशाअल्लाह ताला हम भी इस सोसाइटी के रहायशी हैं और रहायशियों का पूरा इंशाअल्लाह ताला आप तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और ईमानदारी से सोसाइटी की खिदमत करेंगे। हमारा साबिक़ा दौर भी गवाह है, माजी गवाह है कि हमने पिछले 3 सालों में क्या क्या काम किए। मैंने सीवरेज सिस्टम बनाया जो स्टे पे चल रहा था हमारे आने से पहले। मेरे आने से पहले 21 साल पहले ये सोसाइटी बनी थी, एक ही हुक्मरान था लेकिन सीवरेज नहीं डाल सका। क्या मैंने अब वो गलत काम किया है? सीवरेज डाल के सोसाइटी के लिए सीवरेज डाला है, मैंने बाउंड्री वाल बनाई है, कोई गलत काम किया है? सब सोसाइटियों की बाउंड्री वाल है, मैंने वो गलत काम नहीं किया, अपने लिए नहीं किया, अपने घर की बाउंड्री नहीं बनाई, पूरी सोसाइटी की बाउंड्री बनाई है। नक्शे 10-11 महीने से बंद थे, वो खुलवाए कंटोनमेंट बोर्ड से बातचीत करके। मैंने कोई गलत काम किया? सोसाइटी को मुनाफे पे लेके आया, ये कैमरे लगवाए, सिक्योरिटी का सिस्टम नहीं था, अस्पताल नहीं था, छोटा मोटा जो भी हम कर सके हेल्थ सेंटर बनाया। एम्बुलेंस का किसी को याद नहीं था, एम्बुलेंस बनाई, मैंने अपने घर के लिए तो नहीं बनाई, ये सोसाइटी के मेंबरान के लिए बनाई, रहायशियों के लिए बनाई। आज माशाल्लाह 2500-2600 रहायशी है, ये सब के लिए। मैं आइंदा भी अल्लाह ताला मुझे इज़्ज़त दे, मेरे ग्रुप को इज़्ज़त दे, सब रहायशियों को साथ मिला के हम इस सोसाइटी की खिदमत करेंगे, सब के साथ मुशावरत के साथ चलेंगे। हम स्पोर्ट्स के लिए एक स्टेडियम जो बना रहे हैं, वो इब्तदाई अप्रूवल हमने कंटोनमेंट बोर्ड से ली हुई है, इंशाल्लाह उसको मुकम्मल करेंगे। उसमें अस्पताल भी होगा, कम्युनिटी सेंटर भी होगा, हर किस्म की स्पोर्ट्स होगी, लेडीज जिम होगा, जेंट्स जिम होगा। ये जो हम लोग सारे 15 के 15 बंदे यहाँ के रहायशी हैं, हमको बाहर से नहीं आए, ना हमारा घर लाहौर में है, ना इस्लामाबाद में है, ना हम कैंट में रहते हैं, ना हम बाबरा टाउन लूट के आए हैं। हम लोग शुरू से यहाँ रहते हैं। ये जो दूर दूर से लूट मार करके वहाँ ख़त्म करके यहाँ आ गए हैं ना, उनका क्या मकसद है? उन्होंने सिर्फ प्लाट लिया इलेक्शन लड़ने के लिए, ये रहने के लिए नहीं लिए। आप लोगों से गुजारिश है, अपनी आंखें खोलें, आप देखें कि जो बंदा इधर रहता नहीं है उसको सोसाइटी का इलेक्शन लड़ने का क्या जवाब है? सिर्फ माल बनाने के लिए ये इतनी दूर दूर से सफ़र करके यहाँ आए हैं ना हमारे सोसाइटी में। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अपनी टीम के साथ आइंदा भी जो काम हमारे दौर के अधूरे रह गए हैं, जो इन्होंने बिल्कुल ध्यान ही नहीं किया, उनकी तरफ इंशाअल्लाह ताला हम उनको मुकम्मल करेंगे। फेज़ 3 का जो नक्शा पास हुआ है, हम उसको आते ही शुरू करेंगे। और जो डीलर हजरात हैं, जितने डीलर हजरात इधर काम कर रहे हैं, हम सब की मीटिंग बुलाएंगे और उनसे तजावीज़ तलब करेंगे कि जो नक्शा पास हुआ है उसमें तो कोई कबाहत नहीं, हम उसको शुरू करेंगे फ़ौरन। और जो नक्शे के बाहर इन्होंने 15 किलोमीटर दूर जाके जो ज़मीनें ली हैं, ख़रीदी हैं, जो इन्होंने फ्रॉड किया है, उसका क्या हल है? उनसे तजावीज़ तलब करेंगे, जो बेहतर हल होगा उसका भी हल इंशाल्लाह करेंगे। हम जीटी रोड से रास्ता भी लेके देंगे। हमने जो सीवरेज डाला है वो भी इस काबिल है कि हमने सोच के डाला था कि ये फेज़ 3 का भी सारा सीवरेज सिस्टम उसमें समा सकता है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें इज्जत दे, भरपूर तरक्की, भरपूर तवानाई, सब कुछ यहाँ सर्व करेंगे। जो हमारे कमर्शियल एसेट बचे हुए हैं उनको बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। जो हमारा ये निज़ाम इन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, इनको जकड़ा हुआ है, इसको तोड़ेंगे, इस जकड़ को। हमारे डीसी कॉलोनी में हमने बीकन हाउस बनाया, इन्होंने स्टे ले लिया, वही बंदा जिसने स्टे लिया इनके साथ खाता पीता रहा, ज़मीनें लेता रहा, बेचता रहा। इनका ध्यान ही नहीं गया कि बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बीकन हाउस को खुलवा लें, उससे स्टे ही उठवा लें। आज वो बहुत बड़ा किंग मेकर बना हुआ है जिसने ये स्टे लिया हुआ है बीकन हाउस का, जो तालीम के ख़िलाफ़ है। कौन बंदा उसको लीडरशिप देगा?
और कौन उसको वोट देगा। मैं नहीं समझता कि ऐसे बंदे को सिलेक्ट करना चाहिए, उसकी टीम को सिलेक्ट करना चाहिए जिन्होंने 137 दराजतें मुझे मेरे खिलाफ दी। मैंने बिल्कुल दराजतों की परवाह नहीं की। जब मैं आया फेज 2 का काम सिर्फ 8 से 10% हुआ था। मैं उसको 100% अपने 3 साल दौर में मुकम्मल करके गया। अगर मैं दराजतों का देखता जो मैं आज भी इंक्वायरियाँ भुगत रहा हूँ तो आज तक वो फेज 2 का काम बिल्कुल उसी तरह अधूरा पड़ा रहा था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मेरा और मेरी टीम ने पूरा 100% उसको पोजीशन दे के हमने हैंड ओवर किया। जब हमने सोसाइटी को हैंड ओवर किया था एडमिनिस्ट्रेटर को, उस महीने भी 37 लाख रुपए प्लॉट पे जा रही थी। जब हमारे फाउंडर ग्रुप की फतह नहीं है, ये पूरी डीसी कॉलोनी की फतह है, पूरे गुजरांवाला की फतह है। इंशाल्लाह हम डीसी कॉलोनी को पंजाब की खूबसूरत बेहतरीन सोसाइटी बना के आपको दिखाएंगे, आपको मजा आएगा। अस्सलाम वालेकुम। हर मेंबर, हर फर्द जो यहाँ बैठा हुआ है वो कम से कम 5 मेंबर बनाए जो वोट कास्ट करें, कम से कम 5। तो मैं आपको खुशखबरी देता हूँ कि अल्लाह के फजल और करम से फतह आपके कदम चूमेगी इंशाअल्लाह ताला। इतने जोर से वोट लगाओ कि ये बेहोश हो जाए, ये बेहोश हो जाए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हुसैनी काफिले से हूँ और खड़ा हूँ साथ हक के। हुसैनी काफिले से हूँ और खड़ा हूँ साथ हक से, हक के। तुम हमारी शिमर के हो और बादल के साथ हो। हुसैनी काफिले से हूँ और खड़ा हूँ साथ हक के। तुम हमारी शिमर के हो और खड़े हो बादल के साथ हो। मैं जनाब आज के मेहमान गिरामी जो हमारे दोस्त यहाँ तशरीफ़ लाए, डीसी कॉलोनी के बादशाह और अवाम, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे दोस्त जो इतना लेट हमारे लिए बैठे हुए हैं, मैं उन सब का तहे दिल से मशकूर हूँ और माजरत भी चाहता हूँ, थोड़ा आपको टाइम लग गया है। सबसे पहले मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई शेरे ने बहुत अच्छी बात की। तो मुझे किसी ने क्या करना है वो तो खुद गंदा हो गया जिसने मुझे करने की कोशिश की। मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। मैं अल्लाह के फजल से गैर मशरूत तौर पे फाउंडर ग्रुप को ज्वाइन किया। पहले भी मेरा ये ग्रुप था, आज भी मेरा ये ग्रुप है और मुझे इस ग्रुप पे फख्र है। मैं अपने भाइयों का इधर जिक्र ना करूं तो वो भी अच्छा नहीं होगा। मैं शुक्रगुजार हूं हाजी परवेज़ भट्ट साहब का, उनकी मोहब्बत का। जनाब चौधरी शाहजहान बड़ाई साहब मेरे भाई हैं, इरफान भट्ट साहब हैं, हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब हैं और हमारी कोर कमेटी के इरफान भट्ट साहब हैं, साबर बड़ाई साहब हैं, अयूब चहल साहब हैं। मैं इन सब भाइयों का और अपनी पूरी कबीना का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी कबीना में शामिल किया, मुझ पर इत्मीनान का इजहार किया। तो हाजी साहब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, इंशाल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं आप सब भाइयों के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा इंशाल्लाह। अब ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब चौधरी अनवर महर साहब का
बड़े मसरूफ़ वक्त से उन्होंने टाइम निकाला। मियाँ मुसद्दक साहब का बहुत शुक्रिया भाईजान, आपकी मोहब्बत का। आदिल असगर चट्टा साहब तशरीफ़ लाए, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मेरे बहुत ही प्यारे भाई चौधरी अंसर महमूद संधू साहब, जनाब मेरे लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जनाब चीमा साहब बैठे हुए हैं, असमतुल्ला चीमा साहब, जाहिद चीमा साहब जंडियाला से तशरीफ़ लाए, डॉक्टर फराज साहब और उनके साथियों का भी शुक्रगुजार हूँ। मेरे कक्कड़ से मेरे बहुत ही प्यारे भाई जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, मैं उनका एहसानमंद रहूँगा। उनमें जनाब चेयरमैन बल्दिया कक्कड़ वसीम यकूब भट्ट साहब, अरसलान साहब कबर अंसारी साहब, अरसलान साहब कबर अंसारी साहब, अदनान अनवर भट्ट साहब, उस्मान संधू साहब और बहुत ही प्यारे भाई मुदस्सर कादर सभा साहब। सॉरी सर, आपको टाइम नहीं दे सके वक्त की नज़ाकत की वजह से। रफाकत पप्पू साहब, हाजी अमजद जरगर साहब, अरसलान यासीन डार साहब और इसके अलावा बहुत लंबी लाइन है कक्कड़ से हमारे इंसाफ क्लास वाले भी भाईजान बैठे हुए हैं। भाई साहब, जनाब मैं आप सब भाइयों का और जो मेरे दोस्त हैं आसफ जंजुआ साहब और उनके दोस्त अहबाब सनाउल्लाह साहब बैठे हैं, उनके साथ बुजुर्ग हैं। मैं आप साहब का नाम नहीं ले सकता, सलीम भट्ट साहब मेरे मोहसिनों में शामिल हैं, वो बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, इन सब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया और मेरा साथ दिया, मैं इंशाल्लाह अपने बाप का बेटा हूँ, मैं इनका एहसान कभी नहीं भूल पाऊँगा। भाई साहब, इंशाल्लाह मैं आपको पेश की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज जो अवाम ने मेरे साथ और आपके साथ मोहब्बत का इजहार किया, मैं इंशाल्लाह आपको पेश की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इंशाल्लाह 12 मार्च से पहले ही आपको मुबारकबाद हो, फतह की मुबारकबाद हो। आखिर में मैं टाइम बहुत शॉर्ट है जी, जिस भाई का नाम नहीं ले सका, माजरा चलो सरफुल भट्टी साहब बैठे हैं, मुझे याद आ गया है, अतीक भट्ट साहब बैठे हैं और मीर मकसूद साहब, अमीर मुमताज़ साहब, मलक जफ़र साहब, मलक मिराजुद्दीन साहब, ये मेरे बड़े भाई हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच। 12 मार्च को चांद भट्ट साहब आए हैं, मुझे नहीं नजर, अब मुजफ्फर चांद भट्ट साहब जनाब, बहुत शुक्रिया। और 12 मार्च को निकले हमारे लिए, फाउंडर ग्रुप के लिए, आप हमें वोट दें, इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ रहेंगे। बहुत शुक्रिया।